दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। बिहार के लखीसराय और मुंगेर जिले के बीच एक जगह है जिसका नाम है सूरीगढ़ा। यह कहानी सूरीगढ़ा के ही एक गांव की है। कहानी के पात्रों के नाम मैंने नहीं दिए हैं तथा कहानी को अपनी ओर से सुना रहा हूँ। आशा है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करता हूँ। यह घटना सन 1990 के आसपास की है। उस समय मैं एकदम खुले विचार का था और भूत प्रेत तथा जादू टोने की बात को केवल ग्रामीणों का अंधविश्वास मानता था। इतना ही नहीं, जो मेरे पास ऐसी कोई बात भी करता था मैं उसका मजाक उड़ाता था। मेरा एक छोटा सा परिवार है। परिवार में मैं, मेरी पत्नी और एक बेटा जो केवल 5 साल का था। ये 3 ही सदस्य थे। मैं खेती करता था और ज़िंदगी मज़े में गुजर रही थी। जिस घटना को मैं सुनाने जा रहा हूँ वह बिल्कुल सच्ची घटना है। एक दिन मैं सुबह अपने दरवाजे पर बैठा था। पत्नी अंदर रसोई घर में थी। बेटा पड़ोस के बच्चे के साथ खेलने में मशगूल था। तभी न जाने अचानक से एक भयंकर शक्ल वाला अघोरी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और अपने हाथ की खोपड़ी मेरे सामने कर दी। उसने कहा कि बेटा, शमशान वाली माँ के नाम पर 20 रुपये दे दे। उसकी शक्ल सूरत मन में भय पैदा करने वाली थी। लंबे उलझे हुए बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी और लाल लाल आंखें। आंखों में एक ऐसी भयावहता थी कि मैं उसकी आंखों से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा था। मेरे मन में अचानक ही एक भय सा लगा, लेकिन अगले ही पल मैंने उससे कहा कि क्या 20 रुपये हराम के आते हैं? हट्टे कट्टे हो कमाकर क्यों नहीं खाते? तुम्हारे जैसे बहुरूपिये को मैं भीख नहीं देता। मेरी यह बात सुनते ही उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसने आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाया और बाएं हाथ में पकड़ी एक मानव हड्डी से दरवाजे के सामने एक क्रॉस का चिन्ह बनाकर आगे चलता बना। तभी मेरी पत्नी एक कटोरे में थोड़े से चावल लेकर आई जो वह उसे देना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि आपने बेकार ही उसे नाराज कर दिया। मैंने चिढ़कर कहा कि ठीक है, ये चावल देकर उसे खुश कर लो। मैं और मेरी पत्नी ने सामने नज़र दौड़ाई तो सामने उसका कहीं अता पता न था। मेरे दरवाजे के सामने कच्ची सड़क थी जिसके दोनों ओर दूर दूर तक मैं अपने दरवाजे से ही देख सकता था। मैंने सोचा था कि वह मुश्किल से 40-50 कदम से अधिक ना गया होगा, लेकिन दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं था। यह बात मेरी समझ के बाहर की थी। न जाने मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं अंदर से एक लोटा पानी लेकर आया और उस निशान पर डाल दिया जो उसने हड्डियों से बनाया था। शाम को मेरे बेटे ने एक पौधे को मुझे दिखाते हुए पूछा कि यह किस चीज़ का पौधा है। दरअसल वह पौधा अनार का था। बेटे ने मुझसे कहा कि यह घर के बाहर दरवाजे के बगल में पड़ा था। मन में आया कि किसी का छूट गया होगा, वह उसे खोजता हुआ आएगा तो वापस कर दूंगा। मैंने पौधे को कुएं के पास रखाने को कहा, लेकिन दूसरे दिन सुबह कोई पौधे के बारे में पूछने नहीं आया तो मैंने उसे कुएं के पास ही खाली जगह में लगा दिया, क्योंकि पौधा अच्छी नस्ल का लग रहा था। यह कुआं मेरे आंगन में अंतिम छोर पर था। बरामदे से मेरा पूरा आंगन दिखता था। काफ़ी खुली जगह होने के कारण मैंने कुएं के आसपास अनेक तरह की सब्जियां भी लगा रखी थी।
बात आई गई हो गई। 4 महीने में ही अनार का वह पौधा इतना बड़ा और घना हो गया कि उसे देखकर मुझे भी आश्चर्य होता था। रिश्ते में मेरी एक चाची मेरे घर अक्सर ही आया करती थी। उसने कहा कि आंगन में अनार का पेड़ नहीं लगाया जाता, इसे काट कर हटा दो। लेकिन मैंने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। असली कहानी तो अब शुरू होती है। मैंने गौर किया कि जैसे जैसे अनार का यह पेड़ फैलता जा रहा है, मेरे घर में मुसीबतें भी फैलनी शुरू हो गई। किसी न किसी रूप में रोज़ नई परेशानी मुझे घेरती जा रही थी। एक बार मेरे मन में चाची की बात आई और सोचा कि अनार का पेड़ काट दूं। लेकिन दूसरे ही पल मन में यह विचार आया कि मैं भी अंधविश्वास करने लगा हूँ। यह सोचकर ही मैंने पेड़ को नहीं काटा। एक रात पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं बाहर बरामदे में ही बैठूं, क्योंकि उसे बाथरूम जाना था और बाथरूम भी आंगन के दूसरे सिरे पर कोने में बना था। मैंने उसे कहा कि आज कौन सी नई बात हो गई। उसने कहा कि न जाने मुझे क्यों भय सा लगता है, जबकि पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। मजबूरी में मैं उठकर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। पत्नी के बाथरूम जाने के बाद मेरा ध्यान अनार के उस पेड़ पर चला गया। अनार का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था और उससे एक सरसराहट की आवाज़ सी आ रही थी। यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी वह पेड़ हिल रहा था। तभी पत्नी आ गई और मैंने अपने मन से इस विचार को झटककर बरामदे का दरवाज़ा बंद कर दिया जो आंगन में खुलता था, और फिर सोने चला गया। लेकिन अब एक नई बात होनी शुरू हो गई। हवा न रहने पर भी पेड़ रात में झूमता रहता था। कुछ दिनों के बाद तो वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई। इस बात पर मैं और मेरी पत्नी भी गौर कर रहे थे, लेकिन हम दोनों ही भयभीत थे और इस बारे में किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। दूसरी जो बड़ी बात थी कि अगर मैं यह बात किसी को बताता तो लोग मेरा ही मजाक उड़ाते, क्योंकि इन चीज़ों को मैं अंधविश्वास कहकर लोगों का मजाक उड़ाया करता था। अब मेरी समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। आधी रात को ऐसा लगता कि कोई बरामदे में चहलकदमी कर रहा है। उसके पैरों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई पड़ती थी। कभी कभी हम दोनों दम साधे पूरी रात भय के कारण जागकर काट देते। इसका असर अब हम दोनों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था। पत्नी अब अक्सर ही बीमार सी रहने लगी थी। समस्या का अंत यही नहीं हुआ। अब रात में कभी कभी किसी की रोने की तो कभी हंसने की भयावह आवाज़ आने लगी थी। कभी कभी तो आधी रात से घंटे 2 घंटे तक बरामदे पर सिक्के के गिरने की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कोई मुट्ठी भर भर कर सिक्के ज़मीन पर डाल रहा हो। सुबह कमरे का दरवाज़ा खोलने पर पूरे बरामदे में छोटी छोटी हड्डियाँ बिखरी दिखाई देती थी। इस बीच पेड़ का भी झूमना जारी था। अभी तक हम लोगों ने पास पड़ोस के लोगों से घर में घट रही इन घटनाओं के बारे में नहीं बताया था, लेकिन देर रात की आवाज़ पास पड़ोस वालों के कानों तक भी पहुंचने लगी थी। मैंने गौर किया कि पास पड़ोस वालों ने धीरे धीरे मेरे घर आना छोड़ दिया और अब हमें देखकर इशारों ही इशारों में कुछ बातें भी करने लगे थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। एक रात तो हद ही हो गई। आधी रात को मैं बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर जग गया। देखा तो बेटे का बिस्तर खाली था। बिस्तर पर उसका कोई अता पता नहीं था, ना ही वह उस कमरे में था। दरवाज़ा भी बंद था। फिर आखिर वो कहाँ गया? रोने की आवाज़ पर गौर किया तो आवाज़ उसी अनार के पेड़ के पास से आ रही थी।
हिम्मत करके बाहर निकला तो बेटा उसी अनार के पेड़ के नीचे पड़ा था और भय से चीख चीख कर रो रहा था। अब तो मेरी परेशानी और भी बढ़ गई थी। हार कर मैंने अपने एक मित्र से इस सारी घटना की चर्चा की और उससे कहा कि वह मेरे लिए कुछ करे ताकि मैं इस मुसीबत से निकल सकूं। उसने मुझसे कहा कि वह एक तांत्रिक को जानता है और उसे लेकर मेरे पास आएगा। दूसरे दिन वह उस तांत्रिक को लेकर मेरे घर आया। घटना के बारे में उस तांत्रिक ने मुझसे कुछ अधिक बातें नहीं की क्योंकि मेरे मित्र ने उससे पहले ही सारी बातें बता दी थी। उसने मुझसे 4 लौंग लेकर आने को कहा। लौंग लेकर वह पेड़ के पास गया और गौर से पेड़ को देखने के बाद लौंग हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उसने चारों लौंग को पेड़ के चारों कोने में मिट्टी में दबा दिया तथा निशान के लिए उस पर एक एक ईंट रख दी। कल सुबह आने की बात कहकर वह चला गया। उस रात पेड़ से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन पूरी रात ऐसा लगा मानो उस पेड़ के चारों ओर कोई बेचैन होकर चहलकदमी कर रहा हो। किसी के चलने की आवाज़ साफ साफ सुनी जा सकती थी। वह पूरी रात मैं और मेरी पत्नी ने आंखों ही आंखों में काट दी। भय के कारण हम दोनों में से कोई सो नहीं पाया। अगली सुबह तांत्रिक ने आकर जब ईंट हटाकर लौंग को देखा तो लौंग खून में सना मिला। उसने तुरंत कुछ पूजा की सामग्री मुझे लाने को कहा। पूजा की सामग्री लाने पर वह करीब 2 घंटे तक आग जलाकर मंत्र का पाठ करता रहा और बीच बीच में सरसों के दाने उस पेड़ पर फेंकता जाता था। वह ज्यों ही सरसों के दाने अनार के पेड़ पर फेंकता, पेड़ किसी आदमी की तरह सिहर उठता था। पूजा समाप्त होने के बाद उसने कहा कि अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए या आवाज़ दे तो भूल कर भी उत्तर नहीं दें और ना ही दरवाज़ा खोलें। कल सुबह इस पेड़ को काटकर शमशान में फेंक आएं। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तांत्रिक ने जैसा कहा था, पूरी रात रह रह कर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती रही और कभी कभी ऐसा लगता मानो कोई बाहर से नाम से पुकार रहा हो। खैर किसी तरह रात कटी। सुबह होने पर मैंने उस पेड़ को जड़ से काट दिया और उसे शमशान में फेंक आया। उस दिन के बाद से कोई घटना नहीं हुई और मैंने तथा मेरी पत्नी ने चैन की सांस ली। बाद में उस तांत्रिक ने बताया कि यह सब उस अघोरी का ही किया कराया था जिसे आपने नाराज़ किया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों में शेयर करें तथा मेरे चैनल यानी स्टोरी हाईवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके लिए मैं नई नई कहानी लेकर आता रहूं। धन्यवाद।